करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग डिसोल्यूशन का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैलेंस शीट सेम है स्टूडेंट्स जो हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, सिर्फ हम लोग एडजस्टमेंट्स थोड़ा चेंज करेंगे। सो सेम बैलेंस शीट है। जैसे कि डिसोल्यूशन में आपको पता है कि 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड कैपिटल अकाउंट और थर्ड है बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम लोगों ने 3 अकाउंट्स बनाए हैं। सेम प्रोसीजर। स्टेप नंबर 1 आपको पता है क्या है। सबसे पहला हम लोग ए और बी का कैपिटल ट्रांसफ़र कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये ए का कैपिटल है 60,000 और बी का कैपिटल है 60,000। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, ऐसा कोई सीक्वेंस है नहीं, बस आपको याद रहे इसलिए हम लोग सेम स्टेप रिपीट करते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 2 है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में प्रॉफिट 20,000 है, तो हम लोगों ने 10,000 और 10,000 दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 हुआ बैलेंस ब्रॉट डाउन का। स्टेप नंबर 2 हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व का। स्टेप नंबर 3 है यहाँ पर जो भी हमारा सन्ड्री लाइबिलिटीज़ है हम लोग उसका लिस्ट बनाएंगे और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज़। जैसे कि क्वेश्चन में देखो 2 ही लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स को इनको 30,000 देना है तो हमने लिख दिया क्रेडिटर्स 30,000 और इन पर एक लोन है 50,000 का, तो इसका टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 80,000। चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। हमेशा एसेट साइड में आपको कैश एट बैंक या कैश बैलेंस दिया होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे। जैसे कि ये क्वेश्चन में कैश 20,000 है तो हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। मैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कैश दिया हुआ है 20,000 का, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000। ये हमारा हुआ स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 जो होता है वो आपको पता है कि सन्ड्री एसेट्स का होता है। जो भी हमारे पास एसेट्स है जो रिलीजेबल मतलब जिनको हमको बेचना है उनको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे अंडर द हेडिंग टू सन्ड्री एसेट्स। जैसे कि यहाँ पर 4 एसेट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, मशीन है और बिल्डिंग है। तो ये सारा एसेट्स हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिया है। जैसे कि यहाँ पर स्टॉक 40,000 है, डेटर्स का वैल्यू 20,000 है, मशीन का वैल्यू 80,000 है एंड बिल्डिंग का वैल्यू 60,000 है। तो टोटल एसेट्स हुआ 2 लाख रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमारा पोस्टिंग कंप्लीट होता है। अब हम लोग एडजस्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। तो पहला एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर देखो पहला एडजस्टमेंट है एसेट सोल्ड स्टॉक एट ₹35,000 एंड मशीन फॉर ₹65,000। अभी जो स्टॉक और मशीन है ये हम लोगों ने बेचा है, हम लोगों ने सोल्ड किया, इसलिए देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर बाय बैंक लिखा है, बाय बैंक अकाउंट लिखा और हमने स्टॉक लिखा 35,000 का और मशीन लिखा 65,000 का। ये दोनों एसेट्स हम लोगों ने बेचा है इसलिए हम लोगों ने बाय बैंक लिखा और इसका टोटल आउटर कॉलम में लिखा 35,000 प्लस 65,000, फिर ये आ गया 1 लाख रुपीज़। ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। अब क्योंकि ये बेचा है तो पैसा बैंक में जाएगा, बैंक इज़ द रिसीवर ऑफ दिस मनी, बैंक को पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। और क्या लिखेंगे हम लोग वहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखना है कि बैंक में पैसा आया कहाँ से। तो स्टॉक बेचकर 35,000 आया और मशीन को बेचकर 65,000 आया। तो टोटल यहाँ पर 35,000 प्लस 65,000 टोटल हुआ 1 लाख। देखो स्टूडेंट्स पहले आपके पास सिर्फ 20,000 था ए और बी के पास, अब उनको ये दोनों एसेट्स बेचकर 1 लाख रुपीज़ मिला। सेकेंड एडजस्टमेंट है यहाँ पर ए टुक ओवर डेटर्स फॉर ₹15,000। अब जो थर्ड एसेट्स था डेटर्स का वो ए लेकर गया है, तो इसलिए हम लोगों ने रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय ए कैपिटल लिखा, क्योंकि ए लेकर गया है तो उसका नाम आएगा। और क्यों उसका नाम लिखा तो नीचे रीज़न में लिख देंगे डेटर्स
टुक ओवर, और जो भी अमाउंट में वो लेकर गया है वो अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा और यहाँ पर वो दिया है 15,000। ये क्रेडिट इफेक्ट हुआ। स्टॉक और मशीन हम लोगों ने बेच दिया, डेटर्स ए लेकर गया। अब ये डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा स्टूडेंट्स? ए के पास, क्योंकि ए पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ए इज़ द रिसीवर, तो उसका अकाउंट डेबिट होगा 15,000 से। और हम लोग क्यों डेबिट कर रहे हैं तो वहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट डेटर्स टुक ओवर। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हमको और ये भी बताया है कि ये जो लोन है 50,000 का, ये लोन भी ए ने पे किया है। तो हमेशा याद रखो लायबिलिटीज़ पहला रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाएगा और जैसे ही वो पेड होगा वो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर 50,000 का पेमेंट हो गया है। किसने किया ये पेमेंट? ए ने किया। तो जो पेमेंट करेगा उसका हम लोग नाम वहाँ पे लिख देंगे। तो हम लोगों ने डेबिट पर्टिकुलर्स में लिखा टू ए कैपिटल लोन पेड 50,000। मिस्टर ए इज़ द गिवर, तो उसका अकाउंट अब क्रेडिट हो जाएगा और वहाँ पे लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 50,000 लोन पेड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब तीसरा एडजस्टमेंट यहाँ पे लिखा है बी टुक ओवर बिल्डिंग फॉर ₹75,000। अब हमारे पास एक ही एसेट्स बचा है बिल्डिंग, जिसका वैल्यू यहाँ पे 60,000 है, लेकिन वो बी लेकर गया और बी ने कहा कि मैं 75,000 देगा। तो बी इज़ द रिसीवर। अब एसेट्स रिलीज़ हुआ तो ये एसेट्स बी लेकर गया, इसलिए हम लोगों ने रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बी कैपिटल बिल्डिंग टुक ओवर 75,000 लिखा। अब ये क्रेडिट इफेक्ट हो गया। डेबिट इफेक्ट होगा बी का अकाउंट, बिकॉज बी इज़ द रिसीवर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वहाँ पे लिखेंगे हम लोग टू रियलाइजेशन अकाउंट बिल्डिंग टुक ओवर। अब ये डेबिट इफेक्ट हुआ बी का और रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट इफेक्ट हुआ। ये एडजस्टमेंट में ये जो क्रेडिटर्स का पेमेंट भी जो है वो मिस्टर बी ने किया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया लायबिलिटीज़ पहला हम लोग रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं, जो कि हमारा स्टेप नंबर 3 है। और जैसे ही वो लायबिलिटीज़ पेड हो जाता है हम लोग रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं और जिसने पेमेंट किया उसका नाम लिखते हैं। तो ये जो क्रेडिटर्स है मिस्टर बी ने दिया, तो बी का नाम वहाँ पे लिख दिया, देखो टू बी कैपिटल। अभी बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा बिकॉज वो गिवर है, तो वहाँ पर लिखेंगे हम लोग बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और क्यों उसका अकाउंट क्रेडिट किया हम लोगों ने? बिकॉज उसने जो है वो क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। ठीक है। फोर्थ एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, हर डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस होता है। यहाँ पर 1,000 है। अब ये पेमेंट किसने किया पता नहीं है, तो वी एज्यूम कि ये पेमेंट किसने किया है? बैंक ने किया है, इसलिए हम लोगों ने वहाँ पे लिखा टू बैंक अकाउंट 1,000। अब ये डेबिट इफेक्ट हुआ, बैंक ने पेमेंट किया था ये, तो पेड बाय बैंक है ये, तो बैंक से पेमेंट जाएगा 1,000 का। क्यों जा रहा है ये? क्योंकि ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है, तो हमने वहाँ पे लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट और रीज़न में लिखा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। यहाँ पर हमारा सारा पोस्टिंग और एडजस्टमेंट कंप्लीट हुआ। अब हमको फर्स्ट अकाउंट टैली करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। अकाउंट टैली मतलब डेबिट और क्रेडिट में से जो साइड का टोटल बड़ा आएगा उसका टोटल हम लोग पहला करेंगे। यहाँ पर डेबिट का टोटल ज़्यादा आएगा, 2 लाख है 50,000 प्लस 30 प्लस 1,000, तो इसका टोटल आ रहा है 2,81,000। अब ये 2,81,000 हम लोग दोनों साइड लिख दिया। अब डेबिट में से क्रेडिट को हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 2,81,000 में से 80,000, 1 लाख और 15 और 75, मतलब डेबिट में से क्रेडिट को हम लोगों ने माइनस करना है। अभी देखो 12th में कैलकुलेटर आपको यूज़ नहीं करना है बिकॉज अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन का सिंपल सा ट्रिक है, या फिर आप प्रैक्टिस से इसको और एक्सपर्ट कर सकते, मतलब हो जाओगे। अब ये बिज़नेस में लॉस आया 11,000 का, जो कि दोनों पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय ए कैपिटल एंड बाय बी कैपिटल, 5,500 एंड 5,500। अब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब पैसा ट्रांसफ़र होता है तो डेबिट से क्रेडिट और क्रेडिट से डेबिट, ये रियलाइजेशन का क्रेडिट साइड में बैलेंस है, तो ये कैपिटल में जब ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट से ये कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा। तो लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ए का लॉस है 5,500 और बी का लॉस है 5,500। वहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर
फाइनल सेटलमेंट होगा ए का, ए को मिलना चाहिए 60,000 जो कि उसका कैपिटल था, 10,000 उसको मिलना चाहिए जनरल रिजर्व का, और 50,000 जो उसने बैंक का लोन पेमेंट किया था। तो ए को यहाँ पर टोटल 1,20,000 मिलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 60,000 उसका कैपिटल था, 10,000 का जनरल रिजर्व था और 50,000 का उसने लोन पे किया था, तो उसको 1,20,000 मिलना चाहिए। लेकिन वो डेटर्स पहले ही लेकर गया है 15,000 का, और ये जो डिसोल्यूशन हुआ है उसमें उसका लॉस हुआ है 5,500। तो ये दो अमाउंट उसका माइनस हो जाएगा 1,20,000 में से, तो उसको जो फाइनल सेटलमेंट यानी फाइनल पेमेंट जो मिलेगा ये दोनों अमाउंट को डिडक्ट करके मिलेगा, जो कि चेक बनेगा उसका 99,500 का। वहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब ये बैलेंस हम लोग बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे, तो ये कैपिटल का डेबिट में है बैलेंस, जब बैंक में जाएगा तो कहाँ पर जाएगा फिर स्टूडेंट, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। तो ए रिसीव चेक ऑफ ₹99,500, यानी ए को मिलेगा 99,500, और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय ए कैपिटल अकाउंट। तो ये ए का सेटलमेंट हो गया। ठीक इस तरह से बी का सेटलमेंट करेंगे। बी को 1 लाख मिलना चाहिए, 60,000 उसका कैपिटल का, 10,000 जनरल रिजर्व का और 30,000 उसने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था उसका। लेकिन देखो स्टूडेंट्स, वो ऑलरेडी बिल्डिंग लेकर गया है 75,000 का, और ये डिसोल्यूशन का लॉस 5,500 का है। तो ये दोनों भी अमाउंट उसका 1 लाख में से माइनस होगा, और मिस्टर बी को जो चेक मिलेगा उसका वैल्यू होगा 19,500। अगेन ये कैपिटल का डेबिट बैलेंस जब बैंक में ट्रांसफ़र होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा 19,500। अब हमारा अगर बैंक अकाउंट टैली हुआ तो ये हमारा क्वेश्चन सही है। देखो डेबिट का टोटल कितना है 1,20,000, और क्रेडिट साइड का टोटल भी आ गया 1,20,000, और यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट जो है वो टैली हुआ। ये सेम क्वेश्चन था जो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था, सिर्फ हम लोगों ने एडजस्टमेंट में थोड़ा सा चेंजेस किया था। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा डिफ़िकल्ट करते जाएंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, एंड हैव अ नाइस डे, कीप वाचिंग माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री प्रभो साईनाथ, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।